जब बेलपत्र गर्भवती हो तब उसके पत्ते बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए, आप पाप के भागीदार होंगे। यही विषय है आज के वीडियो का। देखिए, हमारी बेलपत्र फूलों से लदी है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। ये बेलपत्र का पेड़ छत पर नहीं है, ये नीचे ज़मीन में लगा है, लेकिन मैं छत से वीडियो बना रही हूँ। और देखिए, इसमें पके हुए फल भी लगे हैं जो रोज़ एक दो टपकते हैं, और नई कौपलें भी हैं और नए फूल भी हैं। पूरी तरह फलों के वजन से लदी है, जैसे कि फुल टाइम प्रेग्नेंट लेडी होती है, वैसे ही गर्भवती स्त्री की तरह। तो ये बेलपत्र गर्भवती है। ऐसे में कुछ लोग आते हैं और बांस में कील फंसा के इसकी टहनी तोड़ते हैं, और इसके साथ ये इतने कीट पतंगे, पूरा एक संसार जुड़ा है इससे, जो नीचे पूरा ज़मीन पे आ जाता है। कितने फूल खिलने से वंचित हो जाते हैं, कितने छोटे फल बड़े होने से वंचित रह जाते हैं। तो ये पुण्य का काम कैसे हो सकता है? तो जब बेलपत्री फूल न रही हो तभी आप उसे तोड़ें। ये इस तरह फूलों से लदी हो तब आपको, अगर इसकी पत्तियां चाहिए तो आप पेड़ के तने पर चढ़ें, सीढ़ी लगाकर चढ़ जाएं या कैसे भी, और सिर्फ पत्तियां तोड़ें, वो भी सीमित, क्योंकि इतनी लदी हुई फूलों की डालियों की सब पत्तियां तोड़ लेंगे तो पत्तियां ही पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। तो इन फूलों को फिर खाना नहीं मिलेगा, इनकी खाना खुराक कम हो जाएगी, तो ये वैसे ही मर जाएंगे। कुल मिला के बात इतनी सी है कि आपको बेलपत्री अगर पूजा के लिए चढ़ाना है, आपकी श्रद्धा है, तो उन पौधों में से लें जो बहुत विशाल फले फूले नहीं हैं। और मेरी ये बेलपत्री इतनी ज़्यादा फूली कैसे है, कौन सी खाद देती हूँ मैं, चलिए आज इस पर डिटेल में बात करते हैं। मेरा बहुत पुराना पेड़ है, 15-20 साल पुराना पेड़ है। तो एक तो पेड़ मैच्योर हो तो अपने आप ही फल फूल आते हैं। फिर इसमें पिछले साल बहुत कम फल फूल आए थे। पौधों का नियम होता है कि वे एक साल बहुत अच्छे फलते हैं, दूसरे साल थोड़े कम, या दूसरे साल नहीं भी फलते, इस तरह भी होता है। तो जितने इसमें फल बने हैं, कलियां दिख रही हैं, अगर ये सब पॉलिनेट हो जाएं तो ये पेड़ ज़मीन पे आ जाएगा। तो ये प्रकृति का ये भी नियम है कि इसमें से आधे से ज़्यादा झड़ जाएंगे, बहुत कम फल बनेंगे, उसके बावजूद भी पेड़ फलों से भर जाएगा। और देखिए, शहद की मक्खियाँ हैं जो फूलों से पराग लेकर आ रही हैं। तो देखिए, आप प्रकृति का संतुलन देखिए, मक्खियों को भोजन मिल रहा है और इनसे बना शहद कितना गुणकारी होगा, क्योंकि वो बेलपत्र का फूल है जो औषधीय पौधा है। इसके अपने ही गुणधर्म, इसका गुणधर्म बहुत महत्व का है, बहुत सारी औषधियों में ये काम आता है। और साथ ही पौधे का भी भला हो रहा है कि वो फूल से फल बनेंगे। शायद इन सब चीज़ों को ही ध्यान में रखते हुए बार बार कहा गया है कि बेलपत्र का पेड़ लगाएं। जब भी हमारे यहाँ के कुछ रिचुअल्स होते हैं, संस्कृति होती है, मान्यताएं होती हैं, रिवाज होते हैं, तो उनके पीछे कहीं ना कहीं विज्ञान होता है। और मैं हमेशा ही ये कहती हूँ कि जब भी कोई बात सुने तो उसे अपने बौद्धिक स्तर पर तौलें, उस बात को प्रश्न करें कि क्यों कहा जाता है कि बेलपत्री चढ़ाएं। तो इस पर मैं डिटेल में पहले भी बहुत बार वीडियो बना चुकी हूँ, तो मैं बहुत बात नहीं करूँगी। पर यदि आप खुद से प्रश्न करेंगे, किसी ने कहा बेलपत्र चढ़ाएं और हम बाज़ार से बेलपत्र ले आए और चढ़ा दिया, इतने से बात बनती नहीं है। हम जिस इलाके में रहते हैं उस परिवेश में बेलपत्र का पौधा होना चाहिए, जिससे प्रकृति का संतुलन बनता है। वो पत्ते नीचे झड़ते हैं, खाद में जाते हैं, मिट्टी में उर्वरा हो जाती है मिट्टी, और फूल झड़ता है, फूल का पराग होता है। शहद, अगर मक्खी शहद का छत्ता बनाती है तो आपको उन्नत किस्म का शहद भी मिलता है। और इसी तरह इसकी जो लकड़ियां हैं पूजा में, हवन में यूज होती हैं। इसके जो नई कौपलें हैं वो कई आयुर्वेदिक दवाइयों में यूज होती हैं।
ये एक बेलपत्र ही नहीं, इस तरह के कई पौधे हैं जिन्हें हम नवग्रह कहकर संबोधित करते हैं, या कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह हम उन्हें मान देते हैं, जैसे नीम, तुलसी। तो ये पौधे लगाना ज़रूरी है। ये नहीं है कि लगे लगाए पौधे को पत्तियां तोड़ तोड़ कर उजाड़ देना और अपने पुण्य की कामना करना। अब चलिए बात करते हैं कि मैंने कौन सी खाद डाली जो इसमें इतने फूल आए। मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत पुराना पौधा है। एक वजह ये है, जब मैंने इसको लगाया था शुरू के, जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो बचपन में उसको जो अच्छी खुराक मिलती है तो वो एक मजबूत व्यक्ति के तौर पर, मजबूत इंसान के तौर पर बड़ा होकर तैयार होता है। तब यहाँ इसकी जड़ के पास क्यारी हुआ करती थी और उस क्यारी में मेरा किचन कंपोस्ट का सेटअप था। तो मैं सारा गार्बेज वहाँ इकट्ठा करती थी और पूरा घूड़ा जैसा तैयार करती थी। तो इसकी जड़ों के आसपास बहुत ज़्यादा इसे खाद मिला। और जब ये पौधा हो गया करीब 12-14 वर्ष का, तब मैंने उस क्यारी को ख़त्म किया। क्यारी को किसी और वजह से ख़त्म किया, क्योंकि बाहर फिर हमने ब्लॉक्स लगवा दिए और गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए वो जगह हो गई। और ये पेड़ पौधे इतने बड़े हो गए थे कि इनको अब प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए क्यारियाँ हटा दी। तो आज की डेट में मैं इनको कोई खाद नहीं देती हूँ, लेकिन लगातार 15 साल इन्हें हमने गोबर की खाद और किचन कंपोस्ट का जो कहना चाहिए कंपोस्ट टी या रस पूरा रिस रिस के ज़मीन में बहता रहा, वहीं खाद बनती रही। ऊपर का पार्ट में उठा लेती थी जो टेरेस गार्डन में यूज़ कर लेती थी, और नीचे का जो मिट्टी धीरे धीरे सोखती रहती थी। तो इसकी जड़ों को बहुत मजबूत खाना मिला। तो बस यही एक टिप है, अगर आपके आंगन में कहीं मिट्टी है तो आप भी इसी तरह खाद देंगे तो आपकी बेलपत्र भी भर जाएगी फूलों से। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं। और अगर आप सहमत नहीं भी हैं तो भी आप कमेंट करके बताइए कि क्यों सहमत नहीं हैं। और मुझे लगता है कि अब आप यदि मेरी बात सुन रहे हैं तो कभी भी बेलपत्र की टहनी तोड़ेंगे तो आपको मेरी बात याद आएगी और एक बार सोचेंगे ज़रूर। मेरी कोशिश है कि आप भी एक बेलपत्र का पौधा ज़रूर लगाएं और मेरी तरह खुशी महसूस करें, और पुण्य तो साइड में मिलेगा ही मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।